हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100K पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ा सा आपके पुलिस कांस्टेबल का जो आने वाला एग्ज़ाम है उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा पुलिस कांस्टेबल के जो अभ्यर्थी हैं उनके डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ वो कह रहे थे कि सर आप पुलिस कांस्टेबल की जो आने वाला एग्ज़ाम है तो किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पुलिस कांस्टेबल का जो आपका करंट टाइम में फिजिकल चल रहा है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हाल ही में उसके हो रहे हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि उसका फिजिकल आपका मार्च तक, आई थिंक 10 तक है शायद, या मेरे को कंफर्म डेट पता नहीं है। फिर करंटली उसका टाइम चल रहा है। फिर जो बच्चे मेडिकल जिन्होंने लगाया होगा तो मेडिकल लगाने वाले बच्चों का शायद फिजिकल बाद में होता है, जैसे कि पिछली बार ऐसा ही हुआ था इसमें। तो जिनका मेडिकल पे होगा उनको शायद एक्स्ट्रा डे इसमें मिलता होगा फिजिकल के लिए। तो ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है आजकल फिजिकल चल रहा है और बच्चों के फिजिकल काफ़ी इस टाइम सुनने में आ रहा था कि थोड़ा पिछले बार के मुताबिक थोड़ा सा हार्ड फिजिकल इस टाइम पे हो रहा है, और उतने नंबर गेन नहीं हो पा रहे फिजिकल में जितने पिछली बार। काफ़ी सारे बच्चों के 90 प्लस से ऊपर फिजिकल काफ़ी सारे बच्चों का पिछले टाइम पे था। तो इस टाइम पे जो अप्रोक्स फिजिकल जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है कि 88 या फिर 90 के बिलो वाले फिजिकल वाले ज़्यादा हैं बच्चे इसमें। और काफ़ी बच्चे इसमें एलिमिनेट यानी बाहर भी हुए हैं आपके फिजिकल में। तो जब इसका फिजिकल पूरा हो जाएगा, आपका फिजिकल जब लास्ट डेट आपकी एंड हो जाएगी, उसके बाद आपका टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे कि कितने बच्चे बाहर हुए और कितने उसमें बचे। फिर आपका पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में आपको कितने बच्चों से और फाइट करनी है यहाँ पर। ठीक है। तो फिजिकल के वीडियोस काफ़ी लोग अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि पौड़ी का हो गया और टीरी का हो गया, अलग अलग जगह के फिजिकल। पौड़ी में जैसे कि आपको पता होगा कुछ टाइम पहले बारिश वगैरह भी हो रही थी, तो शाम को जब रनिंग का टाइम बच्चों का आ रहा है तो उसमें बारिश वगैरह भी हो रही है। स्टार्टिंग के कुछ एक दो दिन में तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद बारिश वगैरह देखने को मिली। तो लेकिन फिजिकल जब शाम के टाइम पे आपकी फाइनल रनिंग हो रही है तो उस टाइम पे बारिश हो रही, तो इसलिए वो रनिंग आपको उनको करानी पड़ रही, क्योंकि उसके बाद फाइनली आपका बचा हुआ है रनिंग का, तो रनिंग जो है वो करवा दे रहे हैं। ठीक है। तो फिजिकल जिन जिन का भी है आप फिजिकल अच्छे से दीजिए। जिनका हो गया है वो रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आई थिंक जून, मेरे को एक्यूरेट डेट उसकी याद नहीं, एग्जामिनेशन कैलेंडर में उसकी डेट तो थी, लेकिन जून में या जुलाई में जब भी उसका डेट होगा एग्ज़ाम का आपका, तो यहाँ से आपके पास फरवरी एंड हो गया, आपके पास मार्च अप्रैल मई 3 4 साढ़े 4 महीने अगर मान के चलते हैं आप। उस बीच आपका होली वगैरह भी हो गया, तो 3.5 महीने आप मान के भी चले, तो इतने ही आपके पास रिटर्न एग्ज़ाम की टाइमिंग के लिए, और एग्ज़ाम आपका एक्यूरेट उसी डेट पे हो जाएगा। एग्ज़ाम जिस डेट पे यूके ट्रिपल एस सी के कैलेंडर में उन्होंने दिया है कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन आपका उसी डेट पे अप्रॉक्स हो जाएगा जो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। तो जिनका हो चुका है फिजिकल वो अच्छे से रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अपना एक शेड्यूल बना लीजिए जिस टाइम टेबल के मुताबिक आपने पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जब कम टाइम होता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो वहाँ पर आपको अपना टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। ठीक है। जैसे कि आपको पता होता है कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आप अपने रीडिंग ऑफ आवर्स यानी जो आपका पढ़ने का टाइम होता है वो आप बहुत बढ़ा सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिट देगा। तो जब 3 4 महीने या 3 साढ़े 3 या 4 महीने आपके एग्ज़ाम में, जब आपको पता है कि 3 4 महीने बाद आपका पेपर है, तो इस बीच आप अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बना लीजिएगा। आप इधर उधर फालतू घूमना बंद कर लीजिए। थोड़ा सा आप रिफ्रेशमेंट के लिए जा सकते हैं, जैसे मॉर्निंग टाइम पे आप जल्दी उठ सकते हैं। आजकल आप जल्दी उठ लीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक ही है। तो सुबह आप 4 साढ़े 4 बजे जब भी उठते हैं तो सुबह एक राउंड आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए थोड़ा सा। इसके बाद आप इवनिंग के टाइम पे अगर जाना चाहिए तो इवनिंग के टाइम पे भी जा सकते हैं। एक वॉक लेके अपने जैसे फ्रेंड्स वगैरह आपके मिल जाते हैं, थोड़ा माइंड रिफ्रेश वहाँ पर हो जाता है। पर इतना भी आपको नहीं जाना है कि आप शाम को चलेगा और 1 2 घंटे आपने वहीं वेस्ट कर दिए। ठीक है। तो क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत सामने है, तो आप जितना हार्ड टाइम टेबल अपने लिए बनाएंगे वो आपकी स्टडी में उतना ही बेनिफिट करेगा। बहुत ज़्यादा अगर आपके पास 10 12 घंटे भी हैं पढ़ने के लिए, उससे ऊपर भी हैं, तो आप वो सिर्फ पढ़ाई में ही दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ग्रुप सी का एग्ज़ाम है तो इसमें 10 घंटे नहीं पढ़ते हैं, 12 घंटे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है।
तो ये चीज़ दिमाग से हटा लीजिए। जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आपके पास फ्री टाइम है, जितना आप को लगता है कि आपके पास टाइम, आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 6 घंटे का टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें जो है ये सोच के चलिए कि आप अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो अदर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो कितने घंटे पढ़ रहे होंगे। वो 6 से ऊपर, कई उसमें 8 10 भी, 10 वाले भी होंगे, 12 घंटे वाले भी होंगे। तो जितना आप मैक्सिमम दे सकते हैं 2-3 महीनों में अपनी स्टडी को, वो आप दे सकते हैं। क्योंकि 3 महीने की बात है, 3 महीने में आप जितना दे सकते हैं फिर आपको एग्ज़ाम में उसका आउटपुट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई 5-6 घंटे 6 घंटे पढ़ता था तो उसको डबल कर दीजिए। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, और एक एक सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे भी दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल के आधा 1 घंटा आप वॉक वगैरह पे जा सकते हैं, रिफ्रेशमेंट आप ले लेंगे। उसके बाद आप फिर से नाइट में पढ़ सकते हैं। फिर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नाइट में पढ़ने की आदत होती है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नाइट में पढ़ने की आदत होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको नाइट में नहीं पढ़ा जाता। उनको मॉर्निंग के टाइम पे जल्दी उठ के, तो जो नाइट में नहीं पढ़ सकते हैं तो अगर वैसे कोशिश कीजिए नाइट में पढ़ने की, क्योंकि नाइट में ज़्यादा क्योंकि माहौल पूरा शांत रहता है तो उस टाइम ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। या फिर मॉर्निंग के टाइम पे 4 बजे अगर आप उठते हैं तो 4 5 6 6 बजे तक भी काफ़ी अच्छा टाइम होता है पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पे भी आप पढ़ सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होगा, अगर आप नाइट में लेट तक पढ़ते हैं, अगर कोई 1-2 1-2 1-2 बजे तक पढ़ता है, फिर वो 4 बजे नहीं उठ पाएगा, तो फिर उसको यहाँ से अपना टाइम टेबल शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर वो 6 साढ़े 6 बजे उठ सकता है यहाँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई 12 साढ़े 12 बजे तक सो जाता है नाइट में पढ़ के, फिर वो 4 बजे उठ सकता है। तो जितना आप नाइट में लेट पढ़ते हैं, अगर आपको नाइट में पढ़ने के लिए कंफर्टेबल है तो आप नाइट में लेट पढ़ सकते हैं, और मॉर्निंग में आप थोड़ा सा उठने का टाइम खिसका सकते हैं, उसको 4 से आप 6 पे ला जाइए। ठीक है, और अगर आप नाइट में नहीं पढ़ सकते हैं ज़्यादा, तो नाइट में अगर आप जल्दी सो जाते हैं 12 साढ़े 12 बजे, तो आप मॉर्निंग के टाइम पे 4 साढ़े 4 बजे उठ सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ये आपको टाइम टेबल आपका मैनेज करना होता है कि नाइट में जल्दी सोता हूँ तो मॉर्निंग में जल्दी उठूँगा, और अगर नाइट में आप लेट पढ़ते हैं तो आपको मॉर्निंग में आप थोड़ा लेट उठ सकते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ाई आपको करनी है और उसी के साथ आपको रेस्ट भी लेना है। ऐसे नहीं कि आप 1 बजे सो गए और उसके बाद आप 4:30 5 बजे उठ गए। ठीक है, प्रॉपर नींद आपको कम से कम एक अभ्यर्थी को 4:30, वैसे तो 6 घंटे बोलते हैं, लेकिन क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में है तो 4:30 या 5 घंटे की नींद आपको कंफर्म लेनी है। ठीक है, 4:30 5 घंटे की नींद, क्योंकि आपके माइंड को भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, थोड़ा रेस्ट तो उसको चाहिए होता है। इसलिए आप ले सकते हैं 4:30 5 घंटे की नींद आप ले सकते हैं। तो उसके बाद आपकी स्टडी अच्छे रूटीन में चलेगी। एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसको सामने रख लीजिए, और जो आपका स्टडी मटेरियल है, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम भी अब इतना, मतलब जिसकी स्टडी स्टार्टिंग से है वो थोड़ा बहुत बना सकता है। फिर अब ये आपका एग्ज़ाम है तो फिर आपने रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो जब आपकी एग्ज़ाम डेट होगी दोस्तों, तो उसके टेस्ट सीरीज़ आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इतना, कई लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, हम नहीं भी लगा सकते हैं। नहीं लगाने वाला भी ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं लगाता तो वो नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी स्टडी पे, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप नॉलेज गेन करते हैं, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि किताबें मैंने पढ़ी है और नॉलेज मैंने गेन किया है, कि अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं, प्रॉपर रिवीजन मैंने किया है। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं भी लगाए तो उससे उससे आपका फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, स्टडी के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके होते हैं वो ज़रूर देखिए, और उन PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको होते हैं उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। तो वहाँ से आपके दो फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका, आप रूटीन में रहते हैं PYQs को सॉल्व करके, और दूसरा आपका ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो आपके आपको मतलब रूटीन में, रिवाइज में आ जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इससे आपको डबल फ़ायदा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए, पढ़िए, पुराने पेपर को देखिए। मार्केट में आपके सॉल्व पेपर आते हैं यूके SSS के, उनको ख़रीद लीजिए, और यूके PSC के भी आते हैं तो उनको भी खरीद लीजिए। वहाँ से भी आपका ग्रुप सी में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर के लिए बिन्सर ईयर पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पिक होते हैं, वो आप ले लीजिए। और एक आपकी समसामयिक की आती है शायद, जिसमें आपके इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर वगैरह रहते हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक बुक। उसके अलावा बजट आप पढ़ लीजिएगा, स्टेट का और सेंट्रल का जो बजट होता है आपका,
वो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। पुराने जब आप पेपर देखेंगे यूके ट्रिपल एससी का, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, कुछ इंडेक्स वो पूछता है प्रॉपर, तो वो आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट करते हैं तो वहाँ से आपको एक आइडिया आ जाता है, ठीक है। तो ये तो थी कुछ बात पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों के लिए। आपका फिजिकल कैसा जा रहा है और कितने मार्क्स आपके फिजिकल में बन रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस दूंगा अपने चैनल पे जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। थोड़ा सा आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपने पढ़ना है कम समय में, और मेरी बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा उसमें, और आपने पढ़ना वही है, ठीक है। जो आपका स्टडी मटेरियल आपके पास है, 3-4 महीने में आपको एक हार्ड स्टडी करनी है, एक हार्ड टाइम टेबल बनाइए, एक रूटीन बनाइए, और उठिए और जागिए, तब तक मत रुकिए जब तक आपको आपके लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। एक टाइम टेबल कंफर्टेबल वाला बना लीजिए, अपने वॉल जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पर पढ़िए। एक प्रॉपर सेटअप बनाइए अपना, एक टेबल होनी चाहिए आपके पास, एक चेयर होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी बुकलेट्स आपके पास होनी चाहिए, और हर सब्जेक्ट की आपके पास प्रॉपर एक बुक होनी चाहिए, आपके नोट्स आपके सामने होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए, आप उनको सॉल्व कीजिए। और जिसको OMR सीट भरने में ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर वो दूसरे पे दे देता है, दूसरे का आंसर वो तीसरे पे दे देता है, जिसकी OMR फिलिंग करने में बहुत मिस्टेक्स होती है, तो वो ऑनलाइन PDF यानी अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से OMR की एक बुक आती है, 200 की आती है, 200 या 150 रुपये की आती है, तो वो आप परचेज़ कर लीजिए। और PYQs जो क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं उनको आप जो है सॉल्व कीजिए और उस OMR में भरने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिसका पेपर में OMR भरने में मिस्टेक होती है दोस्तों, कई बच्चे होते हैं, तो OMR की बुकलेट आप ले लीजिए, फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे आती है, तो वहाँ से आप बुकलेट ले लेंगे और प्रैक्टिस कीजिए फिर बुकलेट भरने की। जैसे PYQs के आपके पास पेपर होंगे, सॉल्व जब आप करते हैं तो आप OMR भी भरते रहिए। इससे आपके दो चीज़ होंगे, एक तो आपकी OMR भरने का आपका रूटीन बना रहेगा, आपकी OMR गलत नहीं होगी, और दूसरा आपका क्या होता है कि आप OMR भरने की आपकी स्पीड ठीक ठाक बनी रहती है। जैसे 2 घंटे का पेपर होता है, कई लोग क्या होते हैं OMR भरने में काफ़ी टाइम निकाल लेते हैं, तो अगर आप डेली OMR भी भरेंगे तो आपका OMR भरने की एक अच्छी स्पीड बनी रहेगी। तो अच्छी बुक्स पढ़िए, थोड़ा तो लूसेंट GS के लिए, हिंदी के लिए लूसेंट, हरदेव बहारी व्याति हिंदी के लिए, और परीक्षावाणी पढ़िए, और BS नेगी की वन लाइनर पढ़िए, और अजय रावत की हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। कुछ लिमिटेड बुक्स हैं, वो अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, और एक लिमिटेड कंटेंट होगा। अगर वहाँ से अगर आपने लिमिटेड पढ़ा है, मोर टाइम पढ़ा है, और पेपर वहाँ से फंस गया, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्मली हो जाएगा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। थोड़ा सा रिस्क आपको इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 महीने अगर आप बहुत ज़्यादा बुक पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मटेरियल ले आएंगे, तो फिर क्या होगा, एक तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, फिर आप उनके नोट्स भी, क्योंकि रिटर्न नोट्स आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत सारी बुकें लेते हैं 3-4 महीने में नहीं, अगर प्रॉपर एक यूके ट्रिपल एससी की तैयारी के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए होता है। 1 साल में आपका पूरे जो किताबें हैं उनके नोट्स भी बन जाते हैं, उनका रिवीजन भी हो जाता है। प्रॉपर यूके ट्रिपल एससी की तैयारी के लिए आपको 1 साल चाहिए होता है, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के नोट्स बन जाते हैं, आप रिवीजन पे आ जाते हैं। लेकिन जब आपके पास 4 महीने हैं, तो 4 महीने में आपके पास इतना टाइम है नहीं, डायरेक्ट आप बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैंने आपको 3-4 किताबें बता दी हैं, इसके अलावा मैं फिर एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं एक सेपरेट आपको बुक्स बताऊँगा, ठीक है। तो ये तो थी कुछ पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों के लिए बात। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा मोटिवेट करना था आपको, और फिर जल्दी आपको आपका फिजिकल जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मिलते हैं आपको, थोड़ा सा गाइडेंस मैं दूंगा, आपका पेपर उसमें आराम से निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने पेपर निकालना है, किस तरीके से आपने पढ़ना है। टाइम टेबल के बारे में मैंने बता दिया है, अपनी कंफर्टेबल जितने में आप होते हैं, मैक्सिमम जितना आप दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को 3-4 महीने में, मैक्सिमम दीजिए। अपने बाहर जाने के टाइम को कम कर लीजिए, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे 2-3 महीने, तो आप जब जॉब में निकल जाएंगे तो एक अलग खुशी आपकी होगी और आपके फैमिली को होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। और रात के बज चुके 9:30, और आप पढ़ाई कीजिए और अपना फिजिकल का स्कोर जरूर कमेंट कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जल्दी मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में।